एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है जो कि रे समा वाली सीरीज देख रहा होता है, जहां वो देखते देखते रोने लग जाता है और गोजो बोलता है कि मुझे पता चला कि रे समा इतना पॉपुलर क्यों है। फिर कितागावा गोजो को बताती है कि रे समा के कॉस्प्ले के लिए उन्हें कुछ मटेरियल्स लेने होंगे जिससे कितागावा के बूब्स ना दिखें और वो एक बॉय की तरह दिखे। जहाँ गोजो बताता है कि जूजू की छोटी बहन ने भी कुछ ऐसा ही किया था, उसने एक मटेरियल यूज़ किया था अपने कॉस्प्ले के लिए। फिर तभी गोजो को याद आता है कि टीचर ने कहा था कि जो बॉयज़ होंगे उन्हें डेकोरेशन और लेबर का काम करना होगा। जहाँ गोजो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसके पास टाइम कम है और उसे कितागावा का आउटफिट भी बनाना है और डेकोरेशन का काम भी करना है। फिर कितागावा बोलती है कि तुम अपना काम करो, मैं इस बार खुद से अपना आउटफिट बनाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद गोजो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सामान लेने नहीं जा सकता, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना या फिर उसामी-सान को भी कॉल कर लेना हेल्प के लिए। उसामी-सान वही आदमी है जो कि गोजो और कितागावा और सुबारू के साथ एक बार मॉल में गए थे। खैर गोजो कितागावा से पूछता है कि तुम आउटफिट खुद से कैसे बना पाओगी। जहाँ कितागावा थोड़ा डर रही होती है बट स्टिल वो हाँ कह देती है और शॉपिंग के लिए निकल जाती है। तभी गोजो क्लास की तरफ जा रहा होता है और थोड़ा सैड होता है क्योंकि वो कितागावा की हेल्प नहीं कर पाया। तभी गोजो क्लास में जाता है और उधर एक लड़का गोजो को बोलता है कि तुम्हें तो कॉस्ट्यूम बनाना था ना, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। जहाँ गोजो सब बताता है और बाकी सारे बच्चे देखते हैं और गोजो की हालत को समझते हैं कि उसके पास टाइम नहीं है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए। फिर वो कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन कर पाए, ऊपर से उसे क्लास वर्क भी करना है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा उसे फोर्स करना पड़ेगा। तभी उधर कुछ गर्ल्स बोलते हैं कि हम स्विंग मशीन से चलाना सीख जाएंगे, अगर तुम हमें सिखा दोगे तो हम काम कर सकते हैं। जहाँ गोजो बोलता है कि सिर्फ सिलाई मशीन से सब कुछ नहीं होता। तभी वो सभी निराश हो जाते हैं कि गोजो के वो एक भी काम नहीं आ रहे। तभी नोवा-चान गोजो से पूछती है कि कितागावा कहाँ है। जहाँ गोजो बताता है कि वो शॉपिंग गई है मटेरियल्स लेने के लिए। जहाँ सभी क्लासमेट्स के आत्मा बाहर निकल जाती है और वो बोलते हैं कि उसे अकेले शॉपिंग पे क्यों भेज दिया, वो जाहिल लड़की कुछ भी उठा के लेके आएगी। और वो सब गोजो को उसी के साथ जाने को कहते हैं और गोजो समझने की कोशिश करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और कितागावा उसी शॉपिंग मॉल में आई होती है जहाँ पे उसामी-सान होते हैं और गोजो भी तुरंत उधर पहुँच जाता है। तभी वहाँ उसामी-सान आउटफिट के बारे में बताते हैं कि जो तुम शर्ट पहनोगी उसके लिए पतली वाले टाइप को यूज़ करना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। और गोजो और कितागावा मटेरियल्स लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोजो और कितागावा गोजो के दादाजी के घर पे डिनर कर रहे होते हैं और गोजो के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि हिना डॉल को भी अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं, जैसे कि फेस, लेग्स और हैंड्स, हर कोई अलग अलग लोगों द्वारा बनाया जाता है और इन सबको कंबाइन करके हिना डॉल रेडी हो जाती है। तभी गोजो के ग्रैंडपा बताते हैं कि इतने कम टाइम में तुम इतना सारा काम नहीं कर सकते, तो तुम शेयरिंग क्यों नहीं करते। जहाँ गोजो थोड़ा सरप्राइज होता है और ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम अगर कई लोगों के साथ काम करोगे तो तुम्हारा काम बट जाएगा, जिससे तुम्हारा कॉस्ट्यूम काफ़ी जल्दी रेडी हो जाएगा। जहाँ गोजो को ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, इसलिए वो कितागावा के घर रहने के लिए चले जाता है ताकि उधर सारा काम कर सके। कितागावा सोचती है कि उसे गोजो की हेल्प करनी चाहिए। जहाँ वो एक बुक लाती है जहाँ कई सारे कॉस्ट्यूम को सिंपल वे में बनाने का तरीका लिखा होता है। फिर गोजो उस बुक को पढ़ रहा होता है। जहाँ कितागावा खाना बनाने के लिए जाती है, जहाँ गोजो की पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि कितागावा कैसा खाना बनाती है, पर गोजो जैसे तैसे बना हुआ खाना खा लेता है मन मार के। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास में सभी बच्चे डेकोरेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक नोटिस आता है कि 30 मिनट में ब्यूटी पेजेंट का प्रेजेंटेशन देनी होगी। तभी वहाँ कितागावा वो नोटिस पढ़ती है और वो देखती है कि उसे सिर्फ एक मिनट की पिच तैयार करनी होगी। फिर कितागावा सोचती है कि रे समा जैसा कैरेक्टर उसे उसकी तरह पिच देनी चाहिए, इसलिए कितागावा अपनी फ्रेंड्स के साथ रे समा की वीडियोस देखने लग जाती है। फिर कितागावा पिच को लिखना स्टार्ट कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड्स आइडिया देती है कि जब तुम पिच दे रही होगी तो हम सब तुम्हारे कोरस की तरह काम कर सकते हैं ताकि तुम पिच भूल ना जाओ। फिर तभी कितागावा रे समा पे सेम कर रही होती है और बाकी सब गर्ल्स भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है कि वो सोते जागते हकते हर टाइम उसी की मांगा पड़ रही होती है। तभी गोजो वहाँ काम कर रहा होता है और वो गलती से गोजो के मुंह से हाँ निकल जाती है, जिससे वो लड़कियाँ गोजो के पीछे पड़ जाती हैं और गोजो के रे समा के बारे में बात कर रही होती हैं और गोजो की फटना चालू। फिर तभी
कितागावा रेसामा की मिमिक्री कर रही होती है, गोजो के ऊपर ट्राई कर रही होती है, जहाँ गोजो की ऑलरेडी फटी हुई होती है और उसे देखकर और भी ज़्यादा फटने लगती है। और उधर ये सब कमी ही थी जो उधर नोवा-चान भी उधर मिमिक्री करना स्टार्ट कर देती है। तभी उधर गोजो का क्लासमेट आता है और वो देखता है कि गोजो गर्ल से घिरा हुआ है और वो सोचता है कि भैंस क्या ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ कितागावा को स्टूडेंट काउंसिल की परमिशन मिल जाती है कि वो कुछ लोगों के साथ पिच प्रैक्टिस कर सकती है। तभी कितागावा अकेले में स्विंग मशीन से कुछ सिल रही होती है। तभी वहाँ गोजो आ जाता है। कितागावा शर्माते हुए वहाँ से निकल जाती है और गोजो देखता है कि कितागावा गोजो की शर्ट का बटन सिल रही थी पर वो ढंग से वो भी नहीं कर पाई। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।